नाज़रीन, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब कामयाबी के साथ जारी है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में अब तक इस ऑपरेशन पर क्या पेशरफ्त हुई है, किस हद तक कामयाबियां हासिल की हैं पाक फौज ने, और IDPs के साथ जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद आगे बढ़ रही हैं, ये सब जानने के लिए एक्सक्लूसिवली बात करने का एहतमाम आज हमने किया है दुनिया न्यूज़ के स्टूडियोज़ में। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल नासिम बाजवा साहब, DGI-SPR हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि सो फार कितने % एरिया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो क्लियर किया गया है मुकम्मल तौर पर? देखें, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, जो ग्राउंड पे क्लियरेंस शुरू हुई है, वो अभी तक मीरान शाह के शहर में वो काम मुकम्मल हुआ। अभी इसके अलावा और भी इलाके हैं। मीरान शाह जो कि एक हब था, जो एजेंसी का कैपिटल भी है, उसको क्लियर करने के बाद अभी दोनों तरफ पेशरफ्त हो रही है। और अगर देखें, एक तरफ बोया देगान की तरफ जा रहे हैं, दत्ताखेल की तरफ, दूसरी तरफ मीर अली में कल रात से क्लियरेंस का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। टनों के हिसाब में वहाँ पर IDs और एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ पर मौजूद है। जी, आप बड़े हैरान होंगे कि कोई 23 टन से ज़्यादा वहाँ पर एक्सप्लोसिव मिला है। कोई सैकड़ों में सिलेंडर्स हैं जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए हैं, और वो जो गाड़ियों में रख के गाड़ियों को फटाने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा कोई 15 के करीब ID फैक्ट्रीज अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। 2000 से ज़्यादा IDs हैं, और सुसाइड जैकेट्स हैं जो गेन को मेरे ख्याल 250 या 280 के करीब है। जनरल साहब, ये तो थाउजेंड्स में थे ये मिलिटेंट्स वहाँ पर उस इलाके में। रिट कायम करने के लिए फौज ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। अफगान बॉर्डर खासा पोरस है, तो उस पोरस बॉर्डर को, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बचने के लिए जबकि ऑपरेशन जारी है, हम क्या इकदाम करें वहाँ पर? जी देखें, ये असल में ये दोनों नेबर्स को मिल के इकदाम करने पड़ते हैं। अपनी तरफ से तो हमने वहाँ पे रीइंफोर्समेंट की है, नई पिकेट्स लगाई हैं, बेशुमार पोस्टें हैं। तो हम अपनी तरफ से चेक करना चाहते हैं कोई भी मूवमेंट बोथ वेज। साथ ही साथ हर लेवल और हर चैनल के थ्रू अफगान्स को भी ये क्लियरली कन्वे किया गया है कि आप अपनी तरफ कोई भी अगर क्रॉस ओवर होता है उसको रोकें, दहशतगर्द हैं उनको मारें, और अगर पकड़ लेते हैं तो हमारे हवाले। और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो कमर थी दहशतगर्दों की वो तोड़ दी गई है, क्योंकि मीरान शाह के इलाके को अब पूरा क्लियर कर लिया गया है? ये असल में देखें, ये उनका सबसे बड़ा हब था नॉर्थ वज़ीरिस्तान। हमने नॉर्थ से ऑपरेशन स्टार्ट किया, सवात, बाजौड़, मोहम्मद, सारे इलाके हमने क्लियर कर दिए। ये भी एक आखिरी पॉकेट है या एक छोटी सी पॉकेट है, वो तोरा बोरा के सामने कुकी खेल के इलाके में खैबर एजेंसी। ये पॉकेट सबसे बड़ी जो है, ये जब क्लियर हो जाएगी तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि अभी तो ये तीसरा हफ्ता है और हम अभी तक ग्राउंड के ऑपरेशन में सिर्फ एक जगह को क्लियर कर सकें, बाकी हम अभी क्लियर कर। मीर अली, मीरान शाह जैसे इलाके, ये दत्ताखेल है, नीचे कुछ इलाके हैं, ये सारे अभी हमने क्लियर करने, हम कर रहे हैं। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि मीरान शाह को क्लियर करने के बाद आगे जो मूवमेंट होगी फौज की जमीनी और एरियल स्ट्राइक्स की, वो किन इलाकों की जानिब होगी, और मजीद कितने इलाके रह गए नॉर्थ वज़ीरिस्तान के जिनको क्लियर करना है? देखें, वो तो अभी इसको परसेंटेज में अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि पेशकदमी दोनों तरफ हो रही है। हमने मीरान शाह से निकल के अफगान बॉर्डर की तरफ हम द्रपे खेल को क्लियर कर चुके हैं, हम बोया दिगान तक पहुंच चुके हैं। इससे आगे बस एक ही बड़ी जगह है जो कि दत्ता खेल है, बाकी सारे इलाके जो हैं साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। दूसरी तरफ मीर अली का गढ़, मीरान शाह के बाद सबसे बड़ा वो गढ़ है, उसमें जमीनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। उसके अलावा अगर जहां भी इनकी पॉकेट्स होंगी, इनको चेज किया जाएगा और हंट किया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं आईडीपीज की, क्योंकि 9 लाख के बताए जा रहे तादाद जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और कुछ आईडीपीज ऐसे थे जो अफगानिस्तान भी चले गए थे। अब जो रिलीफ उनको यहाँ पर मिल रहा है उसको देखते हुए क्या वो वापस आ रहे हैं? ये जो शुरू में एस्टिमेट था वो कुछ हज़ार थे लोग जो यहाँ से पार करके गए, और ये उन इलाकों से गए जो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं, तो उनके लिए आसान था वो। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, ईजमेंट राइट्स हैं, ये अफगानिस्तान की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों ने उनको बहकाने की, इंसेंटिव देने की कोशिश भी की, बट इवेंचुअली उनको अंदाज़ा हुआ कि अपना मुल्क है, बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं। 1000 के करीब फैमिलीज़ वहाँ से कुरम और औरंगज़ई के थ्रू वापस आ चुकी हैं और वो भी रिपोर्ट हो रही हैं और वही बता रहे हैं कि मज़ीद लोग वापस आना चाहते हैं। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन आवर स्टूडियोज़, और हम दुआ करते हैं पूरी कौम के साथ कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जल्द कामयाबी से हमकनार हो और मुल्क में अमन व अमान जो है, अमन आश्ती जो है, उसका गहवारा हर जानिब हो। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। तो नाज़रीन, ये थे जनरल मासिम सलीम बाजवा साहब, जिन्होंने ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के हवाले से और फिर IDPs को दी जाने वाली रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से तफसील से दुनिया न्यूज़ और पाकिस्तान के नाज़रीन को आगाह किया।